अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइक एजुकेशन ग्रेड 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 9। आज हम लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोस्फीयर लेवल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल टाइप और उससे नेक्स्ट लेक्चर में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करेंगे और उसमें उसकी टू टाइप्स मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। उसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। होप यू विल कॉम्प्रिहेंड द लेक्चर, सो स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स अ लॉट। लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोस्फीयर लेवल। सबसे पहले डेफिनेशन, पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज। ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज से वो अर्थ का हिस्सा जो कि इनहेबिटेड हो, वहाँ पे वो कम्युनिटीज़ रहती हों, उस पूरे हिस्से को बायोस्फीयर कहते हैं और उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर लेवल में आपने लिखना है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम। इसमें हर तरह का इकोसिस्टम आ जाता है, इतना बड़ा ये लेवल है, ठीक है। और इकोसिस्टम क्या होता है? वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म है, साथ एयर है, वाटर है, सॉइल है, एनिमल्स हैं, नॉन लिविंग्स भी हैं, लिविंग्स भी हैं, तो वो इकोसिस्टम बनाता है। और बायोस्फीयर लेवल को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स के अलावा बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं 4 वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस भी हम सेल एंड टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो सेल हैं, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं 3 तरह से: यूनिसेलुलर, कॉलोनियल टाइप एंड मल्टी सेलुलर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरी की पूरी लाइफ जो है वो 1 सेल पे मुश्तमिल है। पूरी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो 1 सेल पे है। पूरा ऑर्गेनिज्म और उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार सिर्फ 1 सेल पे है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ 1 सेल से मिलकर बनी हुई है। और इसकी एग्जांपल में आपने अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना लिख देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर लिखें, फिर कॉलोनियल लिखें, मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन लिखते हैं। अगर मल्टी सेलुलर पे आए तो फिर मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग की भी एग्जांपल उसमें इंक्लूड करें, और वो अलग-अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद है दूसरी है कॉलोनियल टाइप। ये भी यूनिसेलुलर है। फ़र्क क्या है? इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर में एक सेल है और इसमें बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? आपके घर में अगर 5 अफराद हैं, ठीक है, आपके भाई हैं और आपके जो फादर हैं, ठीक है, वो सारे ही पैसे कमाते हैं। अगर पैसे वो सारे कमाते हैं और ला के इकट्ठे करते हैं, एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं सारे के सारे पैसे 5 बंदों पे, और वो फिर उसमें से यूज़ करते हैं, ये है डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर में तो ये होती है। लेकिन कॉलोनियल टाइप में अगर वो देखें 5 अफराद जो हैं पैसे कमाते हैं और अपने अपने खर्चे पूरे करें, इकट्ठे ना करें, ठीक है, यानी कि जो कमाया अपनी मेहनत और वही बस खा लिया, उसी में से चीज़ें ले ली, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी जो सेल्स हैं रहते तो एक साथ हैं, लेकिन फंक्शन अपने अपने अलग-अलग से करते हैं, अपनी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ अलग से करते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। कितने अच्छे सेल्स। तो ये कॉलोनियल टाइप है। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गा है और वो कॉलोनियल टाइप की एग्जांपल है, और ये एमसीक्यूज भी है। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा। और एल्गा क्या होता है, एलजी क्या होता है? एलजी प्रोटिस्ट होती है। उसके बाद 100 ऑफ वॉलवॉक्स, इस तरह के 100 ऑफ वॉलवॉक्स जो मिलते हैं और मिल के वो एक कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं वाटर के अंदर। अब यूनिसेलुलर की एग्जांपल पैरामीशियम है और यूग्लिना है। डायग्राम्स कुछ इस तरह की होती हैं जो कि मैंने
key हैं. Paramecium have many cilia present on the surface, and Euglena have chloroplast and help in the photosynthesis. So this was all about cellular organization. Multicellular we will discuss tomorrow inshallah with the example master plant and frog. So thanks for watching. Stay connected with me for more updates. Hope you have comprehended this lecture.